कब्र खोद के क्या मिलेगा? हड्डियां तो नहीं मिलेगी। 350 साल की कब्र, उसमें औरंगजेब ढूंढने जाओगे या कब्र दहस नहस करोगे, फिर एक बार औरंगजेब पैदा होगा। लेकिन ये धर्म के नाम पर मुद्दा उठाया जा रहा है। धर्म के नाम पर अगर दंगे फसाद करोगे, आपका ही करियर उद्ध्वस्त हो जाएगा। क्या रखा है उस कब्र में? कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसको जिसको औरंगजेब पसंद है? और कौन सा ऐसा हिंदू है जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का महापराक्रमी जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसे खत्म करना चाहता है? कोई नहीं होगा। कोई भी ऐसा सोचेगा भी नहीं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने आदिल शाही हो, निजाम शाही हो, औरंगजेब हो, शाहिस्ते खान हो, अफजल खान हो, सबको इस मिट्टी में गाड़ दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो लड़ाई थी, वो जो एक में खिलाफ थे, वो धर्म की लड़ाई नहीं थी। धर्म के नाम पर कोई भी लड़ता नहीं था। वो राजनैतिक लड़ाई थी, पॉलिटिकल वॉर था वो। आज भी जैसे अलग अलग पार्टी दिल्ली की तरफ आंख लगा कर बैठते हैं या बैठे हुए हैं, ये सत्ता में बैठे हुए हैं, सबकी पॉलिटिक्स इस देश के ऊपर और इस देश के लोगों के ऊपर चल रही है। सबकी भागदौड़ राजनीति या सत्ता अपने हाथ में लेकर चलने के लिए ही सबकी कोशिश है। लोगों को भड़काते हैं धर्म के नाम पर, लोगों में डर पैदा करते हैं धर्म के नाम पर, लोगों में जो उत्साह पैदा करते हैं वो भी धर्म के नाम पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे इस देश के कानून जो जानते हैं, इस देश के संविधान को जो मानते हैं, वो कहते हैं हमारा देश सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। आज क्या चालू है? हम कभी सोचते हैं क्या? छावा चित्रपट आ गया, एक हिंदी में छत्रपति संभाजी महाराज की बहुत बड़ी फिल्म आ गई, और छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरह से पकड़कर 40 दिन बुरी तरह से जख्मी कर करके छत्रपति संभाजी राजा को हमारे मार दिया। इतिहास गवाह है, एक ही ऐसा राजा था जो किसी के शरण नहीं गया। आखिरी दम तक संभाजी राजे लड़ते रहे। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर यही था कि वो 8 भाषा जानते थे। वो एक राजा होकर भी एक अच्छे साहित्यिक थे। बुधभूषण, नखशिख, 7 शतक और नायिका भेद जैसे अच्छे ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। संस्कृत उन्होंने पढ़ी थी, लिखी थी, बोलते थे, कहते थे, लोगों को सुनाते थे। मनुस्मृति कहती थी, आप अगर शूद्र हो, आपको मनुस्मृति का पालन करना होगा। आप संस्कृत बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते या छू भी नहीं सकते। संभाजी राजे भोसले जी ने ये सब किया था। मुझे लगता है उनकी जो मृत्यु हो गई, और मैंने बहुत सारे किताबों में पढ़ा भी है, औरंगजेब ने उन्हें पकड़ा था, उन्होंने संभाजी महाराज को मारा भी है। लेकिन किस तरह से मारा है? संभाजी महाराज को जिन्होंने पकड़ कर उनके हाथ में दे दिया,
औरंगजेब के लोगों ने संभाजी राजे को पकड़ा। बाद में मनुस्मृति की कार्रवाई शुरू हो गई और उनके जो एडवाइजर थे, वकील लोग थे, या औरंगजेब के जो भी कुछ सैनिक जो मनुस्मृति चाहने वाले थे या उनकी तरफ काम करने वाले थे, जैसे अफजल खान के तरफ कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सिर पर जिन्होंने वार किया था, वही उन्हीं की ही कौम इधर औरंगजेब के ही पास थी। उन्हीं लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज को बुरी तरह से औरंगजेब के कहने पर हल हल कर कर मार दिया। लेकिन जिस तरह से मारा, इतनी दुश्मनी कौन से राजा में थी? कौन है ऐसा? मुझे यही लगता है, इतिहास गवाह है, जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया, और जो दिखाया वो अच्छी तरह से दिखाया, पूरा नहीं दिखाया। और छावा की फिल्म के देखने के बाद लोगों में जो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो प्यार आ गया, उनके नारे लगाए जाने लगे और जिन्होंने मारा उनके खिलाफ बोलने लगे। इतिहास सबको पता है, लेकिन जिस तरह से दिखाया उससे ज्यादा लोगों के मन में गुस्सा आ गया। लेकिन वो बाहर जाकर मारपीट करने लगे थे क्या? नहीं। किसी ने तो भी एक मुद्दा निकाला और फिर औरंगजेब बहुत बुरा आदमी है, फिर उसकी कब्र किधर है? वो मुंबई का समाजवादी पार्टी का जो विधायक है, उसने कहा कि वो बहुत बड़ा शासक था, और बात गुस्से पर आकर फैल गई। और महाराष्ट्र में ये कैसे क्या बोल सकता है? क्यों ये औरंगजेब का समर्थन कर रहा है? फिर उसकी कब्र ही महाराष्ट्र से हटा दो, ऐसा कहकर जो वाद निकला नागपुर में जाके थम गया। उस दौरान नीतीश राणे, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य चलाने वाले लोग ही बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं धर्म के नाम पर या लोगों के नाम पर। लोगों में तो डर पैदा होगा ही, और उसी का ही कारण नागपुर दंगल या नागपुर फाइल्स हो गई। क्या हुआ इसमें? कुछ लोगों ने कहते हैं औरंगजेब के नारे दे दिए। अरे किसको प्यार है औरंगजेब पे? कोई नहीं करता प्यार। प्यार करो, ऐसा तुम उनको उकसाते हो, तुम उनको ऐसी नजर से देखते हो कि वो वैसे ही काम करे, और वैसा ही हो रहा है। जो नौजवान है उन्हें कुछ पता नहीं है क्या होगा, क्या हो सकता है, और जो बुरा होगा वही बुरा करना चाहते हैं, और जो अच्छा करने वाले अच्छा करने की बातें बताते भी नहीं। अभी करियर खत्म करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू है। कुछ नहीं मिलेगा उस थड़गे में। औरंगजेब फिर उठकर नहीं आएगा। औरंगजेब अगर आग भी गया तो कहेंगे, क्या कहेगा औरंगजेब? अरे मैं तो 350 साल पहले ही मर चुका हूं, क्यों मेरी कब्र खोद के आपका करियर खत्म करना चाहते हो? मत करो ऐसा। तुम्हारा करियर देखो, तुम्हारे परिवार वाले, माँ बाप की तरफ ध्यान दो, बीवी बच्चे की तरफ ध्यान दो, अच्छा काम करो। तुम्हारे इधर छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा इतिहास है, वो पढ़ो और उनके जैसा बनो। कौन कहेगा? शत्रु भी कहेगा, क्योंकि हमारा इतिहास है ही वैसा। लेकिन हम क्या करते हैं? गंदी राजनीति के शिकार हो जाते हैं और ऐसा सब कर डालते हैं। मेरी यही विनती और गुजारिश है
किसी के बातों में मत आओ, भड़काओ, जो बातें करेगा उसको नजरअंदाज करो, किसी भी जाति धर्म का हो। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये विचार है, शिवाजी महाराज के संस्कार है कि सब मिल बांट के खाओ, सब एक साथ रहो, किसी का ही द्वेष मत करो, किसी की बारे में बुरा मत बोलो ही और बुरा मत कहो भी। आज क्या चालू है, करियर उद्ध्वस्त करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू है, उससे दूर रहो, यही मेरी गुजारिश है। जय शिवराय।